बातों बातों में बन गए अफसाने, लेकिन मित्रों, अफसानों की हकीकत में बदलने की कहानी हम आपको सुनाते हैं। मोहब्बत का अर्थ होता है शानो शौकत। ऐसे ही मोहब्बत खान की एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। ये मोहब्बत खान जूनागढ़ के नवाब रह चुके हैं। जूनागढ़ यानी सौराष्ट्र का एक विभाग। भारत को आजादी 15 अगस्त सन 1947 में दी गई, लेकिन अंग्रेज जाते जाते एक उस्तादी डाव मारते गए जो बहुत कम लोगों के ख्याल में आया। जातीयता के बीज बोते हुए अंग्रेजों ने सभी राजाओं को यह संदेश दिया कि अब हम भारत छोड़ के जा रहे हैं। आप तो आपका राज्य अगर भारत के डोमिनियन में मिलाना है तो मिला सकते हैं, अन्यथा आप स्वतंत्र रह सकते हैं। बस अंग्रेजों का इतना कहना काफी था। कहीं जातिवाद की लड़ाई निकल कर आई। अनेकों ने सरहद पार की त्रासदी सही। अनेक राज्यकर्ता राजा भारत में जुड़ गए, लेकिन नहीं जुड़े तो उनमें थे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ राज्य, और पोर्तुगीज तो थे ही। ये कभी जुड़े नहीं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो राजा जुड़ गए उन्हें बढ़िया प्रिवी पर्स मिलने लगे, और वो प्रिवी पर्स उस समय की प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इन सारे छोटे मोटे राज्यों को भारत में विलय कर दिया। अन्यथा आज भारत की हालत क्या होती। कई राजा, कई प्रदेश, कई राज्य सब अपना अपना बाजा अलग बजाते। जो राज्य भारत के साथ सम्मिलित नहीं हुए, उन्होंने अपने तरीके से विरोध करना शुरू किया। कोई लड़ने लगे तो किसी ने और कोई रुख अपनाया। आइए जूनागढ़ के विलय की कहानी सुनिए। जूनागढ़ स्टेट औरंगजेब के अंतर्गत था। सन 1535 में शेर खान बाबी, जिनके हस्तक ये राज्य था और जो कारभार चलाते थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वे खुद मुख्तियार बन बैठे। उन्हीं के घर 2 अगस्त सन 1900 में हमारे नवाब साहब मोहब्बत खान, इनका जन्म हुआ, और अपने नाम के अनुरूप मोहब्बत खान बड़े शौकिया किस्म के आदमी थे। इन्होंने 800 तो कुत्ते पाल रखे थे, और अपनी प्यारी कुतिया की शादी में उस जमाने में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। सोचिए राज्य कारभार का यह कैसा तरीका था। उन्हीं के दीवान हुआ करते थे शहनवाज खान भुट्टो। जी हां मित्रों, ये वही शहनवाज खान है जो जुल्फिकार अली भुट्टो इनके अब्बाजान थे, और बेनजीर भुट्टो के दादा जान थे। ये शतरंज के ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी थे, राजनीति की शतरंज, ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी थे कि अच्छे अच्छे को दाद नहीं देते थे। इन्होंने अनेक प्रयत्न किए कि भारत में हम नहीं मिले, हमारा विलय भारत में न हो, हम पाकिस्तान में जाएं। कई खटपट किए उन्होंने, लेकिन आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की शाम दाम दंड और भेद की नीति, और साथ ही आरजी हुकूमत, इसके कारण नवाब को जूनागढ़ स्टेट छोड़ना पड़ा, और अपने प्यारे कुत्तों, परिवार, रुपए, पैसे, जवाहरात, इसके साथ में भागकर पाकिस्तान गए।
तो मित्रों, जूनागढ़ विलय अक्टूबर महीने में हुआ 1947 में। उसी की कहानी बिल्कुल कम शब्दों में हमने आपको सुनाई। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये हकीकत पसंद आई होंगी, ये अफसाने पसंद आए होंगे। नमस्कार।